उनकी तो हालत ठीक है जी। और संजोग अच्छा रहा कि चूँकि फरहर लड़का रहा है, तो जब वो गोली चलाया तो ये बचने के लिए आदमी प्रयास किया, तो गोली पैर में लगी है, इलाज चल रहा है। तो जो विपक्ष संतुष्ट है। जो आरोप लगा रहा विपक्ष कानून व्यवस्था का, तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब है ही ना मंत्री जी। आप गोली लग गई, आपके समाज के आदमी को गोली चल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग कानून व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो देखिए ये घटनाएं जो हो रही हैं, आप जरा ऊपर जाइए कि इसी प्रदेश में जब कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें रहती थी तो आप समझ लो कि 815 दंगे हुए थे सपा की सरकार में, 1300 लगभग जन की हानि हुई थी, 600 दंगे बसपा के राज्य में हुए थे और 1200 के लगभग जन की हानि हुई थी। कांग्रेस तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और योगी जी के राज्य में 7.5 साल में सिर्फ इस तरह की घटना में दंगे की चपेट में 1 जन की हानि हुई है। और जो पुलिस प्रशासन बहराइच के लोगों ने जिस बारीकी से काम किया, बुद्धिमत्ता से काम किया, बड़ी घटना को होने से रोका। आपको ये चीज़ तो नहीं समझ में आ रही है? हाँ, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। ये जो सपा की सरकारों में जिस तरह छूट थी, आप ही लोग चला रहे थे टीवी पर कि गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। इस बात की पुष्टि जब समाजवादी पार्टी से निकलकर शिवपाल जी ने पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तब उन्होंने यही बात कही कि अब ये नेताजी की पार्टी नहीं रह गई, अब ये गुंडा चोर लफंगे ज़मीन पे कब्जा करने वाले शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये शिवपाल जी बोला करते थे जब वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे। आप क्या कहते हैं, सपा को आप कैसे देखते अब आप बताइए, अगर हम अभी बोल दें तो पूरा यादव तो गुस्सा जाएगा। हैं? आप अपनी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यादव 8 मुकदमे उसके ऊपर हैं और छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। जिसने गोली मारी? हाँ, जिसने गोली मारी है। अभी चौकी इंचार्ज ने बताया कि 8 मुकदमे उसके ऊपर हैं। वो गोली मारा, वो छुट्टा सांड की तरह घूम कैसे रहा है? उसको तो जेल की सलाखों में होना चाहिए। अब जाति की बात अगर करें तो वो यादव है। अभी वहाँ हम पूछ ही रहे थे, तब तक एक महिला और खड़ी हो गई। एक गांव था यहीं चौरा, अब वो भी यादव परेशान कर रहे हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में थाने पर रिकॉर्ड आ रहा है, 60 से 70% मामले यादव बना मार रहे हैं, चाहे वो ज़मीन के हों, चाहे अपराध की जगत के हों। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था के लिए वो चुनौती है। वो तो आपको पीडीए परिवार का हिस्सा बता रहे हैं। वो तो आपको कह रहे हैं कि आप परिवार में शामिल हो जाइए। सपा के नेता वीरेंद्र सिंह जी ने कहा। आप भ्रम है, वीरेंद्र सिंह को खुद पता नहीं है कि पीडीए का फार्मूला होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप अगर शुरू करिए करहल, कौन है? परिवार। आप आ जाइए मझवा, परिवार। आप आ जाइए जो है आपके कटेहरी, कौन है? परिवार। आप चलिए मिल्कीपुर, कौन है? परिवार। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 4 बार सपा की सरकार थी। अगर 4 बार की सरकार में हिस्सा मिला होता, नाई को, गोंड को, पाल को, प्रजापति को, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर को, तो ये जवाब देता ना। थाने पर भी उसके सिपाही होते, थाने पर दरोगा होते, सीओ होते। लेकिन जब 27% रिजर्वेशन बीपी सिंह के समय लागू हुआ तो उसका लाभ कौन उठा रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग, अकेले जाति यादव। 86 में 56 एसडीएम बनते हैं अकेले यादव, और लोग नालायक हैं। आपको लगता है कि यादव समाज को जनरल में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल जनरल में। हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जो जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से ऊपर उठ गई हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाए। तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है सर? हम सरकार के सहयोगी दल हैं, पहले तो ये आप जान लो। तो आप प्रस्ताव भेजेंगे सरकार को? हम तो बराबर लड़ते रहते हैं। इनको जनरल में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो ये 10 जातियां हैं जो अब आरक्षण के दायरे से ऊपर चल गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी के लोग उन गरीबों को सड़क पर ला करके भारत बंद किया जिनके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये बहका क्या रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, जिसका जितना आरक्षण है उसको उतना दे दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए? चलिए एक आखिरी सवाल, बटोगे तो कटोगे।
इस नारे से ओम प्रकाश राजभर जी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक तो भाई बटेंगे।